वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई है कि माइक्रोस्कोप को हम कैसे सेट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ माइक्रोस्कोप की एनाटमी डिस्कस करूँगी। मेरे पास जो इस वक्त माइक्रोस्कोप मौजूद है ये है ओलंपस CX21। अब सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसको हम बोलते हैं आई पीस या ऑक्यूलर लेंस, क्योंकि इधर से आप देखते हैं तो ये है आई पीस। दो आई पीस होते हैं, एक और दो, और इसको ऐसे आप मूव कर सकते हैं और अपनी आईज़ के हिसाब से फोकस कर सकते हैं। तो ये है आई पीस और इसको हम बोलते हैं डायपोलर एडजस्टमेंट। ये नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा इस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी आई साइड पे थोड़ा सा इशू है तो उस सूरत में आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये है डायपोलर एडजस्टमेंट। इसके बाद आता है, इसको हम बोलते हैं नोज़ पीस, और ये हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यानी कि जिससे आप मैग्नीफिकेशन या जितनी आपको जूमिंग चाहिए वो आप यूज़ करते हैं। 4 तरह के हैं। एक है 4x, इसके बाद आता है 100x जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल, इसकी यानी कि ये ऑयल इमर्शन लेंस भी हम इसे बोलते हैं, जो कि मोस्टली ब्लड फिल्म्स को यूज़ करने में ये यूज़ होता है 100x। ये है 40x जिस पे आप जो है वो यूरिन रूटीन और स्टूल रूटीन एग्ज़ामिनेशन जो है वो इस लेंस से करते हैं। और ये है 10x जो कि एडजस्टमेंट, जो स्लाइड एडजस्टमेंट है वो सबसे पहले जो है वो इस लेंस से स्टार्ट होगी। इसको हम बोलते हैं स्टेज, और ये है स्लाइड। फिर ये इसका आर्म है माइक्रोस्कोप का, और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेज कंट्रोल। अगर आपने आगे की तरफ मूव करना है तो इस ऊपर वाले को आप यूज़ करेंगे, और अगर आपने साइड्स की तरफ मूव करना है स्लाइड को तो ये फिर आप नीचे वाला यूज़ करेंगे। ये है लाइट सोर्स का बटन, और ये लाइट सोर्स को कंट्रोल करने वाला स्विच है, जिसे आप ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं कि कितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए। ये इल्यूमिनेशन जिसे लाइट सोर्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर बेसिकली इस लाइट सोर्स को आप इस एडजस्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से। अगर मतलब 10x है तो इधर आप 4x से 10x रख लें। अगर आप 40x का लेंस जब यूज़ करेंगे तो आपने इधर से 40x पे सेट करना है, और जब आप 100x यूज़ करेंगे तो आपने इसको 100x पे सेट करना है। तो ये है कंडेंसर, और ये है मैकेनिकल स्टेज या स्टेज जिसे हमने बोला है। और अब ये जो है ये कोर्स एडजस्टमेंट यानी कि जो मेन एडजस्टमेंट है। अगर आपने सबसे पहले जो है, ये देखें मैं स्टेज को जो मूव कर रही हूँ वो मैं कोर्स एडजस्टमेंट्स यूज़ करके मूव कर रही हूँ। और मेन एडजस्टमेंट यानी कि सबसे पहले मतलब मुझे किस पॉइंट पे जब नज़र आना शुरू हो जाएगा एक व्यू जिसको मैं फोकस करना चाह रही हूँ, आइदर वो यूरिन रूटीन है या स्टूल रूटीन या ब्लड फिल्म का है, तो उसको मैं सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट यूज़ करके फोकस करूँगी। उसके बाद क्लैरिटी के लिए मैं ये फाइन एडजस्टमेंट यूज़ करूँगी। तो और ये थे ऑब्जेक्टिव लेंस, मैकेनिकल स्टेज और लाइट स्विच। तो ये है एनाटमी ऑफ माइक्रोस्कोप। एक चीज़ जो बोलना भूल गई, इसको हम स्टेज बोलते हैं, यानी कि जो सपोर्ट कर रही है बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि जो सपोर्ट कर रहा है माइक्रोस्कोप को। तो आपको जो एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन आपको जो मेन पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के वो आपको पता होने चाहिए कि इसको हम बोलते हैं आई पीस, यानी कि पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप जिसमें से आपने देखना है। इसको हम बोलते हैं आर्म, जो कि सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है आई पीस को,
और बाकी पूरा हैंडल जो भी ये कर रहा है उसको, और इसको जिसको हम बोलते हैं फोकस व्हील, यानी कि जो कि ऑब्जेक्ट को फोकस करने में मदद करता है। और जैसे मैंने बताया कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। और इधर कंडेंसर, स्टेज, स्लाइड और स्टेज कंट्रोलर आगे मूव करने के लिए और पीछे मूव करने के लिए, और लैम्प जो कि प्रोवाइड करता है लाइट और इल्यूमिनेट करता है, यानी कि लाइट देता है स्पेसिमेन को, और ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप क्या क्या है। अब मुझे पूछा गया कि माइक्रोस्कोप को सेट करने का तरीका। तो अगर तो आप यूरिन रूटीन या ब्लड फिल्म या स्टूल रूटीन जो भी रूटीन एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं यूज़ करती हूँ मेथड। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं 10x का जो लेंस है, ये 10x का लेंस है, 10x के लेंस को मैं सबसे पहले फोकस करती हूँ। ये भी देख लें मैंने फोकस किया है। और स्लाइड को मैं सेंटर में ले आती हूँ। कवर स्लिप लगाई हुई है, ये एक्चुअली यूरिन रूटीन की स्लाइड है। तो इसमें अब मैंने क्या किया है कि मैंने स्लाइड को इस पर रखा है और 10x के लेंस को मैंने उस पर फोकस किया है। और इधर से भी मैं देखें 10x को पहले सेट कर लूँगी। सेंटर में मैं 10x ले आई हूँ और नीचे लाइट सोर्स मैंने अपनी आइज़ के हिसाब से जितना मुझे लाइट सोर्स चाहिए उतना मैंने लाइट सोर्स को फोकस किया। अब माइक्रोस्कोप को सेट करने का सबसे अच्छा और इजी सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप कोर्स एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए फुल आप डाउन चले जाएं। ठीक है, अब ये मैंने देखें, अब मैंने डाउन, इससे ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है और ये स्टेज फुल डाउन पोजीशन में। इसके बाद आप आई लेंस पे अपनी आइज़ को फोकस करें और आहिस्ता आहिस्ता कोर्स एडजस्टमेंट को यूज़ करते वक्त ऊपर आएँ। तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें आपको अपना स्पेसिमेन जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको वो स्पेसिमेन विजिबल हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप इस कोर्स एडजस्टमेंट को उधर ही रोक दें। उसके बाद आप फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए अपने स्पेसिमेन को क्लियर करें। जैसे ही आपको वो स्पेसिमेन क्लियर हो जाए उस पॉइंट पे उसका विजन, तो आप उसी पॉइंट पे छोड़ दें। तो जैसे ही आपका फाइन एडजस्टमेंट भी सेट हो जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि अभी आप थे 10x पे, तो 10x से आपने क्या करना है, 10x से आपने डायरेक्ट मूव कर देना है 40x पे। जब आप 40x पे करेंगे मूव, तो आपको सिर्फ उसके बाद 2 सेटिंग्स जो हैं वो रिमेनिंग हो जाएंगी। दोबारा आपने आना है और फाइन एडजस्टमेंट से अपने स्पेसिमेन को और विजिबल, आप क्लियर जितना आपको चाहिए उतना आप फाइन एडजस्टमेंट को मूव करेंगे। और उसके बाद आपने इधर से भी 10x के बजाय आपने 40x को फ्रंट में ले आना है। तो फिर आपने 40x पे करके अपना स्पेसिमेन को रीड करना है। और जब आप कर रहे होंगे ब्लड स्मीयर्स को, तो फिर आपने क्या करना है, 40x पे जैसे ही वो फोकस क्लियर होगा, फिर आपने क्या करना है, 10x को यूज़ करना है अगर आप यूज़ करें ब्लड स्पेसिमेन। तो उसी तरह रूल फॉलो करते हुए 10x पे आपने यूज़ करके और इधर से 10x पे यूज़ करके आपने कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए अपने एरिया को फोकस करना है। जैसे ही वो आपको क्लियर विजिबल हो जाए, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट 100x का जो लेंस है उसको यूज़ करते हुए डायरेक्ट आप 100x पे आएंगे। और ऑलरेडी आपने ऑयल ड्रॉप जो है वो अपने स्मीयर पे डाला हुआ होगा, तो 100x पे डालते ही आपने इधर से 100x को फोकस करना है कंडेंसर को, ताकि वो उस हिसाब से लाइट एडजस्टमेंट करे। और क्या कहते हैं, दोबारा आपने फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए अपने जो फोकस एरिया है उसको और क्लियर विजिबल करना है, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये था मेथड के माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ करते हैं और पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हैं। मैं एंड पे बस एज अ समरी मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि माइक्रोस्कोप सेट करने के लिए आप कोई भी स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो स्लाइड स्टेज है उसको कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से फुल डाउन ले जाएं। उसके बाद 10x का लेंस यूज़ करें और 10x के लेंस को फोकस करके अपनी कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से ऊपर आएँ और जैसे ही आपको फोकस क्लियर हो जाए तो उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट से अपने जो स्लाइड है उसको आप और क्लियर फोकस करें और उसके बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। तो ये था कि माइक्रोस्कोप के वीडियो जो आज मैंने आपके साथ लेक्चर डिस्कस किया, इसमें था कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या हैं और माइक्रोस्कोप को फोकस कैसे करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।